गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्गुमेंट के बारे में जाना था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हम लोग कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं एक पिक्चर के द्वारा। तो इस पिक्चर में हम लोग सिंपल देखते हैं, एक होता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है x का और y का, जिसे हम z इक्वल टू x प्लस आई वाई जो की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर i जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग दर्शाता है और y की कोऑर्डिनेट इमेजिनरी एक्सिस में होता है और x का कोऑर्डिनेट रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस में होता है। और दूसरी तरफ अगर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से पहले हम लोग इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। सपोज डिस्टेंस की वैल्यू r हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल करता है। तो हम लोग z इक्वल टू x प्लस आई लिख के x की जगह पर हम लोग r cos थीटा कंसिडर कर लेते हैं और y की जगह r sin थीटा कंसिडर कर लेते हैं, जिससे हमें मॉड्यूलस z जो हमने देखा और r कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। और थीटा जो होता है वो थीटा को हम लोग tan इनवर्स ऑफ z और tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स ऐसे हम लोग r और थीटा को निकाल सकते हैं। तो ये दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो पोलर रिप्रेजेंटेशन की जो थीटा है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, तो x को हम लोग r cos थीटा कंसिडर करते हैं और y को r sin थीटा कंसिडर करते हैं। तो अब हम आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे उसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, वेयर k इक्वल टू इधर -1 होगा और 0 होगा और 1 होगा। कैसे हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए पहले हम लोग z को x प्लस आई वाई को x को हम लोग cos थीटा एंड y को हम लोग sin थीटा कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक यूनिट लेंथ की हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। सपोज यूनिट लेंथ r इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर r cos थीटा की जगह r की जगह 1 होगा और साइन की जगह r की यहाँ पर r की जगह भी 1 होगा। तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा कंसिडर कर लिया और y इक्वल टू साइन थीटा। क्यों साइन कॉस थीटा 1 कंसिडर कर लिया? क्योंकि हम लोग बेसिकली थीटा के बारे में बात करने वाले हैं, मॉड्यूलस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी अगर नहीं आना चाहिए तो इसलिए हम लोग r को 1 कंसिडर कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब करते हैं, अब z1 इंटू z2 ले लेते हैं। इसे लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 क्योंकि z1 की तरह, एंड z2 को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। अब गुना करें तो आएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा और sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, और i को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ
अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को अगर हम ले लिए तो यहाँ से आया क्या, Z1 θ1 प्लस θ2, मतलब θ1 को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और ये जो 2k पाई है ये किस लिए आया, अब इसे हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए पहले एक तो ये पिक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब समझते हैं θ1 का जो वैल्यू है वो है 170 डिग्री और θ2 का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो माइनस पाई से लेकर आर्गुमेंट की वैल्यू प्लस पाई, मतलब यहाँ से इतनी देर होता है। अगर थीटा इस दो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे हो, मतलब 0 से 180 डिग्री तक की हो, तो हम लोग थीटा को ऐसे कंसीडर करते हैं, ऐसे ही चला जाए। और अगर थीटा का वैल्यू माइनस 180 डिग्री से 0 तक हो, मतलब थीटा का वैल्यू अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा सिचुएटेड हो तो हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, ऐसे हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर θ1 आर्गुमेंट ऑफ हम लोग देखा अभी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बोलते हैं। तो θ1 हो जाएगा 170 और θ2 हो जाएगा 30, मतलब 200 डिग्री पर। हम लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 डिग्री। 200 डिग्री मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 0 से लेकर 180 डिग्री फिर 20 डिग्री, यहाँ पर समझ लीजिए 20 डिग्री है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में निकालते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला था कि थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे हो तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने थीटा की डेफिनेशन में देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस थीटा कंसिडर करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो माइनस पाई प्लस थीटा कंसिडर करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करें तो 180 डिग्री के बाद यहाँ पर देखिए ओनली 20 डिग्री है। तो अगर हम इसको लिखे कि यहाँ पर टोटल है माइनस 180 डिग्री, मतलब माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई में हो जाएगा माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 160 डिग्री। मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में अगर हम लोग इसे देखें 200 डिग्री को, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली Z1 इंटू Z2 जो है वो उसका वैल्यू माइनस 160 डिग्री है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के प्रोपोजिशन के मुताबिक। तो इसे हम लोग यहाँ से तो पिक्चर से हम लोगों ने देखा, तो ये इसे हम लोग वहाँ से कैसे प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले से। तो इसके लिए अब 170 डिग्री प्लस 30 डिग्री आया 200 डिग्री। अब इसे हम अगर 2k पाई हम लोगों ने देखा था 2k पाई, वेयर k इक्वल टू आइदर हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और -1 ले सकते हैं। सिंस जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, मतलब 20 डिग्री पर, तो हम लोग यहाँ से अगर k की वैल्यू -1 ले ले तो यहाँ से आएगा -2 पाई। और हम लोग जानते हैं 2 पाई की वैल्यू आता है 0 से 2 पाई ऐसे, और -2 पाई की जो आता है वो 0 से लेकर उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये आता है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 200 डिग्री माइनस 360 इक्वल टू 160 माइनस 160 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हम लोगों ने देखा था जियोमेट्रिकली यहाँ से आया था 200 डिग्री, ऐसे 200 डिग्री, और हम लोगों ने पकड़ा थीटा का वैल्यू -2 पाई होकर ऐसे, यहाँ मतलब यहाँ पर -360 डिग्री। तो कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन पार्ट ये है, ये पार्ट कॉमन ओवरलैप कर गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट है ओनली -120 डिग्री। इसलिए जियोमेट्रिकली हम लोगों ने ये देखा क्यों हम लोग इसे 0, 1 और -1 लेते हैं, ताकि थीटा का वैल्यू जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है -पाई टू +पाई वो प्रोपोजिशन सेटिस्फाई करे और बना रहे। थैंक यू। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है इसके सिमिलर एक प्रोपोजिशन है, सिमिलर सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, वेयर k
की वैल्यू -1 और 0 और 1 ऐसा होगा। ये सिमिलर है, आप लोग या इसको अपने घर में देख सकते हैं। अगर Z1 को cos थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 और Z2 को cos थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2 ले ले, तो अगर Z1 बाई Z2 करे तो यहाँ से cos थीटा माइनस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। इसे हम लोग आप लोग देख सकते हैं, तो कैलकुलेशन घर पर। और अब तीसरा जो थ्योरम है उसे हम लोग लिख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार को हम लोग माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z भी लिख सकते हैं। कैसे ये देख लेते हैं। Z बार को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस I साइन थीटा। तो cos थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos के अंदर माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती, प्लस I साइन के अंदर प्लस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने Z का कॉन्जुगेट लिया और इसको हम लोग cos माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंस यहाँ पर माइनस थीटा आया, तो अगर हम लोग इसका आर्गूमेंट ऑफ Z बार ले ले तो यहाँ से आर्गूमेंट माइनस ऑफ आर्गूमेंट और Z ऐसा आएगा, क्योंकि थीटा को हम लोग आर्गूमेंट ऑफ Z लिख सकते हैं और यहाँ से जो माइनस है वो माइनस आएगा। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। और 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसे हम देख लेते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z बाय Z बार ले ले, तो यहाँ से 2 आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई वेयर k इक्वल टू आइदर -1, 0 और 1 ऐसा आएगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को हम लोग लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बाई Z बार को हम लोग लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार और 2k पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जैसा है और आगे की जो थ्योरम है उसमें देखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार को हम लोग माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार को हम लोग माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। ऐसे ही ये प्रूफ हो जाता है। तो इसका जनरलाइजेशन हम लोग देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो आया था उसको हम लोग लिख सकते थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और Z ले ले, तो इसे हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z स्क्वायर और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। अब ऐसे करके आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्यूब अगर हम ले ले तो इसे लिख सकते हैं 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। इसका जनरलाइजेशन अगर हम लोग करें तो यहाँ से लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। तो जो लास्ट थ्योरम हम लोगों ने देखा वो हो जाएगा, ये शायद 5 नंबर होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई। और पाई की वैल्यू अगर -1, 0 और 1 ले सकते हैं। तो आज यही पर हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे में आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस दोनों को मिलाकर 1-2 और प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।